हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आज भी आपके लिए एक खौफनाक हॉरर कहानी लेकर आया हूं, जिसे सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जाने की हिम्मत करने वाला कोई भी इंसान वापस नहीं लौटता? एक ऐसा मंदिर जो दूर गांव के किनारे खड़ा है और जहां रात के अंधेरे में होने वाली हर आहट आपको मौत के करीब ले जाती है। आज की कहानी एक ऐसे ही मंदिर के रहस्य पर आधारित है जो आपको अंत तक डर और सस्पेंस में बांध कर रखेगी। अगर आपको डर लगता है तो ये कहानी सुनना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तो चलिए, बिना देर किए आज के खौफनाक सफर को शुरू करते हैं। उसके पहले वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो चलिए आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। राजत, सनी और मनोज तीनों दोस्त एक छोटे से शहर में रहते थे। तीनों की उम्र करीब 25 साल थी और बचपन से ही ये दोस्त हर रोमांचक जगह पर जाना और नए नए अनुभव लेना पसंद करते थे। एक दिन जब वे कैफे में बैठे चाय पी रहे थे, सनी ने बात छेड़ी। तुम लोगों ने उस गांव के मंदिर के बारे में सुना है? कहते हैं जो भी रात में वहां जाता है वो वापस नहीं आता। राजत हंसते हुए बोला, अरे यार, ये सब कहानियां हैं। अगर ऐसा होता तो पुलिस या मीडिया ने अब तक कुछ तो किया होता। मनोज, जो अक्सर ऐसी कहानियों में रुचि रखता था, थोड़ा घबरा कर बोला, भाई ऐसी जगहों से दूर रहना चाहिए। जो भी हो, हम कोई मूर्खता नहीं कर सकते। लेकिन राजत की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। क्या तुम सच में डरते हो मनोज? हम 3 दोस्त हैं और अगर हम साथ होंगे तो हमें कोई भी भूत परेशान नहीं कर सकता। क्यों ना हम एक रात उस मंदिर में बिताएं? हम सबके लिए एक रोमांचक अनुभव होगा। सनी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, मैं तो तैयार हूं। वैसे भी ये कहानियां तभी मजेदार होती हैं जब उन्हें खुद अनुभव किया जाए। मनोज ने थोड़ी देर के लिए सोचा, फिर भारी मन से तैयार हो गया। ठीक है, पर अगर कुछ गलत हुआ तो हम तुरंत वापस लौट आएंगे। रात का समय चुना गया और तीनों दोस्त अगले हफ्ते की एक ठंडी रात को उस गांव की ओर निकल पड़े जहां वह रहस्यमय मंदिर स्थित था। रास्ता बेहद सुनसान था और आसपास के गांवों में भी सन्नाटा पसरा हुआ था। कार में बैठते ही मनोज ने कहा, यार, अब भी वक्त है, वापस चलें। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। राजत ने हंसते हुए जवाब दिया, तू हमेशा इतना डरपोक क्यों होता है मनोज? ये तो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रोमांचक रात होने वाली है। सनी ने भी मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ, और अगर कुछ हुआ तो तू सबसे पहले भागेगा। तीनों हंसी मजाक करते हुए गांव के नजदीक पहुंच गए। जैसे जैसे वे गांव के करीब आते गए, मौसम भी बदलने लगा। हल्की हल्की हवा चलने लगी और पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिलने लगीं। जब उन्होंने गांव में प्रवेश किया तो वहां के लोग उन्हें घूरने लगे, जैसे उन्हें वहां देखकर कोई अनहोनी का अंदेशा हो। गांव के बुजुर्ग ने पास आकर कहा, तुम लोग कहां जा रहे हो? उस मंदिर के पास मत जाना। वहां जो भी जाता है वो लौट कर नहीं आता। मनोज की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, चलो यार, वापस चलते हैं। ये सब कोई अच्छी जगह नहीं लग रही। राजत ने गंभीर होते हुए कहा, अब हम यहां तक आ गए हैं तो पीछे नहीं मुड़ सकते। अगर हम वापस लौट गए तो हमारा हंसी मजाक बन जाएगा। चलो, डर को हराते हैं। रात के करीब 10 बज चुके थे। तीनों दोस्त उस मंदिर की पहाड़ी के पास पहुंचे जहां से मंदिर दिखाई देने लगा था। मंदिर दूर से ही पुराना और खंडहर जैसा दिख रहा था। उसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी हुई थीं और उस पर समय की मार साफ नजर आ रही थी। चांद की हल्की रोशनी में मंदिर और भी डरावना लग रहा था। सनी ने थोड़ी शांति तोड़ी और कहा, यार, ये जगह सच में डरावनी है। क्या वाकई हमें अंदर जाना चाहिए? राजत ने जवाब दिया, अब हम यहां तक आ गए हैं तो जरूर जाएंगे। हम डरने वालों में से नहीं हैं। मनोज ने धीरे से कहा, तुम लोग मानो या ना मानो, मुझे सच में बहुत अजीब महसूस हो रहा है। तीनों ने मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर अजीब सी बदबू और अंधकार फैला हुआ था। मंदिर के फर्श पर पत्ते और धूल जमा हुए थे और जगह जगह दीवारों पर अजीब आकृतियां और प्राचीन लिपियां खुदी हुई थीं। सनी ने एक दीवार को देखते हुए कहा, यह सब क्या लिखा है? शायद ये किसी प्राचीन भाषा में है। राजत ने हंसते हुए कहा,
शायद ये किसी चेतावनी के संकेत हैं, हम जैसे बेवकूफों के लिए। जैसे ही तीनों मंदिर के बीचों बीच पहुंचे, अचानक मंदिर का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। मनोज डर से कांपते हुए बोला, मैंने कहा था हमें यहां नहीं आना चाहिए था। राजत ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। ये क्या हो रहा है? ये कैसे बंद हो गया? तभी मंदिर के अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। दीवारों पर छायाएं दिखने लगीं, जैसे कोई छिपा हुआ रहस्य खुलने वाला हो। एक पुराना घंटा अचानक बजने लगा, जिसकी गूंज पूरे मंदिर में फैल गई। सनी ने घबराते हुए कहा, हम यहां से कैसे निकलेंगे? ये सब क्या हो रहा है? राजत ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, शांत रहो, हमें बस दरवाजे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। तीनों ने मंदिर का चक्कर लगाना शुरू किया, लेकिन हर तरफ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। अचानक दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगीं और हवा में किसी के चीखने की आवाजें गूंजने लगीं। मनोज ने हिम्मत हारते हुए कहा, हम फंस चुके हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है। तभी एक बूढ़ा आदमी मंदिर के एक कोने से प्रकट हुआ। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों ने यहां आकर अपनी मौत खुद चुन ली है। अब तुम लोग इस मंदिर से कभी बाहर नहीं जा सकते। राजत ने उस आदमी से सवाल किया, तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? पुरोहित ने कहा, यह मंदिर एक श्रापित जगह है। सालों पहले यहां एक देवी की मूर्ति खंडित की गई थी और तब से जो भी इस मंदिर में आता है वो यहाँ की आत्माओं का शिकार बन जाता है। सनी ने डरते हुए कहा, तो क्या हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे? पुरोहित ने धीरे से हंसते हुए कहा, यह मंदिर अब तुम्हारा घर है। तीनों दोस्तों को एहसास हो गया कि अब उनका अंत करीब है। तीनों दोस्त अब बुरी तरह से घबरा चुके थे। राजत हैं, जो शुरुआत में सबसे ज्यादा उत्साहित और निडर था, अब धीरे धीरे अपनी हिम्मत खोता जा रहा था। सनी और मनोज के चेहरों पर भी डर साफ झलक रहा था। सनी ने हिचकिचाते हुए कहा, हमें इस मंदिर से निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना हम भी इन कहानियों का हिस्सा बन जाएंगे। मनोज ने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। ये जगह हमें छोड़ने वाली नहीं है। तीनों ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के अंदर के कमरों की खोज शुरू की। हर कमरे में उन्हें अजीब गरीब चीजें दिखने लगीं। टूटे हुए शीशे, पुराने बर्तन और दीवारों पर बने अजीब चित्र। एक कमरे में उन्हें पुराने कपड़े और टूटे हुए खिलौने भी मिले, जो शायद किसी समय यहाँ के पुजारियों के बच्चों के रहे होंगे। सनी ने एक खिलौना उठाते हुए कहा, क्या ये सब उन बच्चों के हैं जो यहाँ कभी रहते थे? राजत ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ कुछ बहुत गलत हुआ है। हमें इन चीजों को नहीं छूना चाहिए। तभी अचानक हवा में एक तेज चीख गूंज उठी। मंदिर की दीवारों से आवाजें आनी शुरू हो गईं, जैसे कोई उन्हें अपने पास बुला रहा हो। तीनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने का दरवाजा खोजने लगे, दरवाजे के पास एक छाया प्रकट हो गई। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक बूढ़ी औरत की रूप में बदल गई। उसकी आंखें लाल और चमकती हुई थीं और उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसने धीमी भयानक आवाज में कहा, तुम लोगों ने इस मंदिर में आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम इस श्राप से कभी नहीं बच सकते। मनोज चिल्लाया, कौन हो तुम? हमसे क्या चाहते हो? वह औरत धीरे से हंसते हुए बोली, मैं इस मंदिर की रक्षक हूं। जो भी यहां आता है उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। ये मंदिर उन सभी आत्माओं का घर है जिन्हें यहाँ के पुजारियों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। अब तुम्हारी बारी है। सनी ने घबराते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलने दो, हमने कुछ गलत नहीं किया। औरत ने अपने हाथ उठाए और हवा में तेज आंधी चलने लगी। मंदिर के अंदर हर चीज उड़ने लगी। तीनों दोस्त घबराकर एक कोने में छिप गए, लेकिन उस औरत की भयानक हंसी उनकी आत्माओं को कंपा रही थी। राजत ने आखिरी बार कोशिश करते हुए कहा, हमें ये मंदिर छोड़ना होगा, वरना हम यहां हमेशा के लिए फंस जाएंगे। तीनों ने हिम्मत जुटाकर मंदिर के हर कोने की खोज की। उन्हें एक पुरानी सीढ़ी मिली जो मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाने में जाती थी। उन्होंने सोचा, शायद यही हमारी बचने की आखिरी उम्मीद है। तहखाने में उतरते ही उन्हें वहां अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दिए।
चारों ओर शव पड़े हुए थे और वहां की दीवारों पर किसी प्राचीन अनुष्ठान के चित्र बने हुए थे। मनोज ने कांपते हुए कहा, यह जगह तो पूरी तरह से शापित है, यहां से कोई जिंदा नहीं निकल सकता। सनी ने डरते हुए कहा, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। तभी तहखाने के अंदर एक दरवाजा दिखाई दिया। रजत ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। तभी पीछे से फिर वही बूढ़ी औरत प्रकट हो गई और बोली, तुम यहां से कभी नहीं बच सकते। तीनों ने और भी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बूढ़ी औरत उनके करीब आ रही थी। अंत में मनोज ने एक पुरानी ईंट उठाई और दरवाजे पर जोर से मारा। दरवाजा टूट गया और तीनों बाहर भागने में सफल हो गए। मंदिर के बाहर आते ही उन्हें पता चला कि अब रात पूरी तरह से बीत चुकी है और सूरज उगने वाला है। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वे अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वे जिंदा हैं, लेकिन मंदिर की छाया अब भी उनके दिलों में थी। रजत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने जो देखा वो कोई सपना नहीं था, वो मंदिर सच में शापित है। सनी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें इस बात को किसी से साझा नहीं करना चाहिए। अगर गांव वालों को पता चला कि हम वहां गए थे तो वो हमें पागल समझेंगे। मनोज, जो अब तक सबसे ज्यादा डरा हुआ था, बोला, और हमें कभी दोबारा ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए। तीनों ने वापस गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन उनके दिल में हमेशा के लिए उस भूतिया मंदिर का डर बस गया था। कहते हैं कुछ रहस्य कभी उजागर नहीं होने चाहिए। जो लोग जानने की कोशिश करते हैं वे अक्सर उसी रहस्य का शिकार बन जाते हैं। अगर आपको भी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना हो जहां जाने की मनाही है, तो याद रखें, कभी कभी दूर रहना ही सबसे बेहतर होता है। तो दोस्तों, ये हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए और आपका प्यारा सा नाम भी कमेंट में बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।